हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो हमारा टॉपिक चल रहा था एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है कि अगर कोई आपको एपी गिवन हो, कोई आपको कुछ नंबर्स का ग्रुप गिवन हो और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उसका nth टर्म निकालना हो, nवां पद निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। ओके, देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था, जैसे इमेजिन कीजिए ये कोई सीरीज आपको गिवन है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है? AN। ओके, लेट ये कोई AP हमको गिवन है, माना कि हमको कोई AP का ये सीरीज गिवन है। ओके, A1 तो आपको गिवन है, ठीक है। A2 के लिए मैंने आपको ये कोई ऐसा देखिएगा, ये कोई ऐसा सीरीज है, कोई ऐसा AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस को मैं D से डिनोट कर रही हूँ, D। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? D। तो A1 तो आपको मालूम है, A2 मैंने आपको निकालना बताया था। A2 कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था AP के बारे में कि हर एक टर्म जो होता है वो अपने पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे आता है। बताया था आपको। A2 कैसे निकालेंगे हम? A1 में आप क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे, बताया था ना आपको। इसी तरह से आप A3 पे चलेंगे। A3 कैसे निकालेंगे? A3 से पहले A2 है, A2 में आप क्या करेंगे? D ऐड कर देंगे। ओके, और फिर A4 पे आएंगे। A4 कैसे निकालेंगे? A4 में A4 निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके पहले है A3, इस A3 में आप क्या करेंगे? D को जोड़ देंगे। ये सब आपने पहले ही पढ़ लिया था। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा इस सिचुएशन पे आते हैं। A1 प्लस D तो ओके, लेकिन यहाँ आइए, A2 जो है ना, इसकी वैल्यू आप यहाँ से लिखिए। ये A3 में हमने क्या लिखा है? A2 प्लस D। यहाँ पे A2 जो है ना, इसकी वैल्यू आप यहाँ से लिखिए। क्या दे रखा है? A1 प्लस D, यही लिखा है ना, और फिर यहाँ पे प्लस D। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस A2 की जगह मैंने ये वाले A2 की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस D, और D क्या हो गया? 2D। क्लियर? अब जरा A3 पे आइए आप। A4 में क्या दे रखा है? A3 प्लस D। अब इस A3 की वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगी। क्लियर? इस A3 की वैल्यू मैं कहाँ से रखूँगी? यहाँ से रखूँगी। क्या दे रखा है A3 की वैल्यू? A1 प्लस 2D। ओके, A1 प्लस 2D, और प्लस D पहले से है तो पहले से हम लिखेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? A1 प्लस 2D और D कितना हो गया? 3D। ओके, इस तरह से आप A5, A6, A7 और आगे तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा आगे आते हैं। मुझे ये बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, मुझे AN निकालना है। AN में हम क्या करेंगे? सेम चीज़। AN है तो क्या होगा यहाँ पे? AN-1 होगा। ओके, यहाँ पे N है तो क्या होगा? AN-1 ही होगा। या फिर आप चलिए लिख लीजिए, AN-1 प्लस D, यही होगा ना? AN-1 प्लस D। अब यहाँ पे AN-1 की वैल्यू आपको निकालना थोड़ा सा टफ लगेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। यहाँ A1 है प्लस 2D है। 2D है तो देखिए आप जरा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। A3 की वैल्यू है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 2D। तो क्यों ना यहाँ पे मैं कर दूँ N-1 मल्टीप्लाई D। सॉरी, N मत रखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए आप। ओके, यहाँ पे देखिएगा आप, A1 प्लस 2D है। 2D को मैंने क्या लिखा? 3-1 लिखा है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ आएंगे। A1 प्लस 3D है ना, तो A1 को ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस 3 है तो हम क्या करेंगे? 4-1 कर देंगे।
4 - 1 मल्टीप्लाई डी। क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आपको n-1 थोड़ा सा कैलकुलेट करना टफ होगा। क्यों? क्योंकि n-1 की वैल्यू आपको मालूम नहीं होगी। ठीक है, हम चीज़ों को ईजी बनाते हैं मैथ्स में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जब हमारा सेकंड टर्म है तो हमारा 1d आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2d आ रहा है, तो 2d को मैंने 3 - 1 लिख दिया। 4 आ रहा है, a4 आ रहा है तो यहाँ पे 3d आ रहा है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, 3 को मैंने क्या लिखा? 4 - 1, यानी यहाँ जो टर्म गिवन है उसी को -1 करके मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ से आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? an की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? a1 तो एज इट इज होगा, सब में है, तो प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? n है आपका, यहाँ n है तो यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा? इसे कॉपी करिए, यहाँ 4 - 1 है तो यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा? n-1 मल्टीप्लाई डी। क्लियर? तो यहाँ से एक फॉर्मूला इवॉल्व होता है। अगर आपको an निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। जहाँ पे a1 को, इसको जनरलाइज फॉर्म में आप a भी लिख सकते हैं। a1 यानी फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? अगर किसी AP का आपको nth टर्म यानी nवां पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a1 प्लस a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। जो भी टर्म निकालना हो, जो भी पद निकालना हो, उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। ओके, जैसे आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल करा रही हूँ मैं। एक एग्जाम्पल है जैसे कि 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ये कोई AP की सीरीज गिवन है, भी हमको कैलकुलेट करना है। फाइंड द 10th टर्म। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक AP का सीरीज दे रखा है हमको 2, 7, 12। ये AP है, कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। 7 - 2 क्या होगा? 5। 12 - 7 क्या होगा? 5। इट मीन्स ये एक AP यानी समांतर श्रेणी है। तो मुझे इसका 10th टर्म निकालना है। अब सोचिए, ऐड करेंगे, फिर 12 में 5 ऐड करेंगे, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे, ऐसे 10 तक ऐड करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सॉल्व कीजिए इसको। कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया था, an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। जहाँ पे n क्या है? ये इस n की वैल्यू क्या है? 10। हमको 10th टर्म निकालना है। a क्या है? यानी फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? 2। और कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया है क्या है? 7 - 2 यानी 5। वैल्यू पुट करेंगे आप फॉर्मूले में। a यानी 2 प्लस n-1 यानी 10 - 1 मल्टीप्लाई डी यानी 5। क्या होगा आंसर? 2 प्लस 10 - 1 9 मल्टीप्लाई 5। 2 प्लस 9 5 जा 45। 2 प्लस 45 यानी 47। इट मीन्स इस सीरीज का, इस AP का, इस समांतर श्रेणी का 10th टर्म क्या होगा? 47 होगा। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। मोस्ट ऑफ कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट्स में इस वीडियो को प्रोवाइड करूँ। ओके, थैंक यू।